है ना। तो अरे बाप रे, अभी गिरते गिरते बताया, जैसे आपको बताया था मैं कि पत्थर के ऊपर यदि पैर लगा तो स्लाइड होकर मैं नीचे गिर जाऊंगा, वैसे स्लाइड होने वाला था मैं। जो चुट्टी डोंगर है उसके पीछे लाल डोंगर है, हमको उस पे आना है। की आवाज़ आ रही है और यहाँ आसपास में कहीं पानी है, यानी कि नदी है। तो अंधेरा दिख रहा है, हम कुछ नहीं करेंगे, सनसेट का भी टाइम हो रहा है, तो अपने को जल्दी थोड़ी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी वरना तरीके से तो वो दिख रहा है चुट्टी डोंगर, और हम लोग उसके पीछे आ चुके हैं। लगातार यहाँ पहाड़ दिख रहे हैं, 1 2 3 सामने। अभी भी काफ़ी चढ़ाई बची हुई है, मेरा हालत ख़राब हो गया है, मेरे पैर ने जवाब दे दिया है दोस्तों। फाइनली दोस्तों हम लोग अपने डेस्टिनेशन पहुंच गए, और आपको जो व्यू दिखाने वाला हूँ वो देखो दोस्तों ज़रा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। और आज हम लोग कुछ नया करने वाले हैं दोस्तों, यानी कि आपको दिख रहा होगा कि मैं बैग रखा हूँ और ये बहुत अलग सा, यानी कि थोड़ा व्यू दिख रहा है। तो आज हम लोग करने वाले हैं दोस्तों ट्रैकिंग, क्योंकि ट्रैकिंग का सीज़न चल रहा है दोस्तों। इस सीज़न में लोग ट्रैकिंग करते हैं, ऐसे ट्रैकिंग का कोई सीज़न नहीं होता, लेकिन हमारे जो गाँव है इसी टाइम ट्रैकिंग करते हैं लोग, दीपावली के बाद, है ना। गोवर्धन पूजन का जो एक बहाना रहता है, लेकिन लोग पहाड़ों पर ट्रैकिंग करते हैं। तो वो पीछे एक पहाड़ दिख रहा होगा दोस्तों, उसके पीछे एक और पहाड़ है जो उससे और बड़ा और खूबसूरत है, जिसको हम लोग लाल डोंगर कहते हैं। तो आज हम लोग वहीं जाने वाले हैं दोस्तों। मैं एक बार जा चुका हूँ, लेकिन उस टाइम वीडियो नहीं बना पाया था, उस टाइम मैं ब्लॉगिंग शुरू नहीं किया था, तो उसका मेमोरी नहीं है। तो आज चलिए देखते हैं कि हम पहुँच पाते हैं कि नहीं पहुँच पाते, क्योंकि हमको तैयारी करते हुए बहुत ही समय हो गया। तो चलिए अब चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करे, है ना। तो मैं चाहता हूँ, तो दोस्तों ये लाल डोंगर, उसका पीछे एक कारण है दोस्तों कि उसको लाल डोंगर क्यों कहते हैं। तो उसको लाल डोंगर इसलिए कहते हैं दोस्तों क्योंकि वो लाल दिखता है, इसीलिए इसे लाल डोंगर कहते हैं। वो थोड़ी बॉक्साइट पत्थरों से बना हुआ है, तो जिसके कारण वो लाल दिखता है इसलिए। और उसका नाम शायद मैं ही उसे लाल डोंगर कहता हूँ दोस्तों, क्योंकि देख पहली बार मैं गया तो वो बहुत लाल दिख रहा था, तो मैं उसे कहा कि लाल डोंगर, है ना। और यहाँ पर देखो मैं कितना पास आ चुका हूँ जंगल के, यानी कि डोंगर के। ये देखो, वो देखो, और वहाँ पर कोई लोग पार्टी कर रहे हैं लगता है दोस्तों। ये देखो कुछ लोग पार्टी कर रहे हैं, है ना। और मैं अभी यहाँ से घूमते हुए मुझे जाना है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। देखो यहाँ पर पत्थर हैं जो कि स्लाइड हो जाते हैं, इसलिए हम मुझे देख के चलना होगा। पत्थर के ऊपर यदि पैर लगा तो स्लाइड होकर मैं नीचे गिर जाऊंगा, वैसे स्लाइड होने वाला था मैं। पत्थर यहाँ पर गोले गोले से पत्थर हैं, उनके ऊपर पैर रखा यदि मैं, और यदि वो स्लाइड होगा तो मैं सीधे यहाँ से लुढ़कते हुए नीचे चले जाऊँगा। तो अरे बाप रे, अभी गिरते गिरते बताया, जैसे आपको बताया था मैं कि पत्थर के ऊपर यदि पैर लगा तो स्लाइड होकर मैं नीचे गिर जाऊँगा। मैं पूरी तरह से डीप फॉरेस्ट में आ चुका हूँ, ये देखो दोस्तों, है ना। तो यही है, अब जंगल में कहीं ज़्यादा घना होता है, कहीं पर थोड़ी मैदान रहता है ना। तो देखने लायक व्यू होगा तो दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ। अभी यहाँ पर कोई उतना ज़्यादा खास व्यू दिखेगा नहीं, मैं आपको पहले बता देता हूँ। आगे चल के यहाँ से 2-3 किलोमीटर चलना पड़ेगा, फिर उसके बाद देखने लायक दृश्य दिखेगा। तो दोस्तों ये देखो, यहाँ पर मुझे कुछ आवाज़ सुनाई दे रही है, आपको भी शायद सुनाई दे रही होगी। यदि सुनाई दे रही होगी तो आप अनुमान लगा लिए होंगे कि यहाँ पानी की आवाज़ आ रही है, और यहाँ आसपास में कहीं पानी है, यानी कि नदी है। तो नदी आसपास नहीं, मेरे सामने ही नदी है। तो चलिए आपको दिखाता हूँ मैं नदी। ये बहुत, जब बरसात के सीज़न में तो ये पूरा फुल रहता होगा दोस्तों, है ना। पानी यहाँ पहाड़ से आ रहा है और ये नीचे जा रहा है, ये बस्ती की तरफ। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है, यहाँ पर ठंडा, बिल्कुल तरोताज़गी महसूस होने लगा मुझे ये दृश्य देख के।
पूरी खड़ी चढ़ाई आ चुकी है और ऊपर देखो, ऊपर और भी खड़ी चढ़ाई है। तो अब आगे का व्यू दिखाना तो पॉसिबल नहीं है दोस्तों, लेकिन फिर भी हम ट्राई करेंगे कि जो भी अनचाहा चीज़ होता है तो हम दिखाएंगे आपको। तो चलिए अब बिना टाइम हुआ मैं आगे जाता हूँ, है ना। इतनी खड़ी चढ़ाई को चढ़कर मैं यहाँ ऊपर पहुँच गया हूँ और ये देखो अच्छा खासा ऊंचाई पर हूँ दोस्तों। और सनसेट का टाइम भी होने लगा, सनसेट से आधा एक घंटा पहले ही पहुँचे हैं, तो अच्छा बात है। सनसेट ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा दोस्तों, आप ही देख लो कितना सुंदर व्यू है। लगातार यहाँ पहाड़ दिख रहे हैं दोस्तों, 1 2 3 और सामने एक तीसरा हुआ उपाजी जिसकी जंगल वो 4 और जिस पर खड़े हैं पर वो 5 है ना। ये लाइन बार से पहाड़ लगे हुए हैं। आपको ये गूगल अर्थ पे हम दिखाएंगे कि हम लोग कहाँ कहाँ से रूट लेते हुए हम यहाँ, और यहाँ से जाने का रास्ता आने का रास्ता भी गूगल लिंक में डाल देंगे, गूगल मैप के लिंक में, है ना। तो आप देखो दोस्तों, हम जंगल के काफ़ी अंदर आ चुके हैं अपने डेस्टिनेशन के। और यहाँ पर देखो ये आंवले का पेड़ है, मैं पहचान गया, यदि सही है तो ये आंवला का पेड़ ही है। और जंगल में एक कॉमन है दोस्तों, यहाँ आंवला का पेड़, करौंदा का पेड़, तेंदू का पेड़ सब मिलते ही रहते हैं। जंगली तो फल है, ये फल पेड़ है तो जंगल में ही मिलेंगे। चलो आपको आगे और कितने नीचे से हम लोग आए हैं, थोड़ा 1-2 मिनट के रेस्ट के बाद हम लोग चढ़ेंगे ऊपर फिर से। तो यही है दोस्तों, लेकिन किसी भी हालत में ऊपर तो चढ़ के रहेंगे, भले जो कुछ भी हो जाए। अब एनर्जी भी वापस आ गई है, अब ऊपर ही मिलेंगे। अब फुल अंधेरा दिख रहा है, हम कुछ नहीं, क्योंकि सनसेट का भी टाइम हो रहा है। तो अब अपने को जल्दी थोड़ी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, वो ना तरीके से अभी चलो तो चलेंगे। फाइनली हम लोग ऊपर आ चुके हैं और मैं आपको मेन व्यू पॉइंट पर ले जाता हूँ, तो चलो मेरे साथ। तो फाइनली दोस्तों हम लोग अपने डेस्टिनेशन में पहुँच गए और आपको जो व्यू दिखाने वाला हूँ वो देखो दोस्तों ज़रा। अब मैं ये बैग को उतार के यहाँ रख देता हूँ दोस्तों, हम यहाँ बैठ जाता हूँ थोड़ी सावधानी से। तो आपको जो कुछ बोलने की तो ज़रूरत नहीं है दोस्तों, आप भी व्यू का लुत्फ़ लीजिए और मैं तो ले ही रहा हूँ, इसीलिए तो यहाँ पर आए हैं दोस्तों अपना मैप करके। यहाँ पर देखो पूरा वो वहाँ जो दिख रहा है दोस्तों वो बोंदर है और करंजा उस अपोजिट डायरेक्शन में पड़ता है, तो वहाँ करंजा से मैं आया हूँ। और सनसेट का टाइम है दोस्तों, लेकिन हम सन के अपोजिट डायरेक्शन में बैठे हुए हैं, तो यहाँ सनसेट तो नहीं दिखेगा। तो खैर कोई बात नहीं, जो नज़ारा दिख रहा है वो बहुत खूबसूरत दिख रहा है ना। और देखो कितना नीचे है, पूरे जो घास जैसे जो दिख रहा है वो घास नहीं है दोस्तों, वो बड़े बड़े ट्री हैं, पेड़ हैं, वृक्ष हैं, है ना, जो कि बिल्कुल घास की तरह हरा दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि अपन जैसे गूगल मैप से देखते हैं तो जो दृश्य दिखता है वही दृश्य कुछ यहाँ देखने को दिख रहा होगा आपके मोबाइल पे, और आँखों से भी ऐसा ही देखने को मिलता है। और जो यहाँ पर जो दिखाऊँ आपको, यहाँ पर पूरा मैदान है, अब चढ़ाई कुछ नहीं है क्योंकि हम चढ़ के आ चुके थे। तो यही है दोस्तों, और ये रहा मेरा बैग दोस्तों। ट्रैकिंग में जाना है तो कुछ सामान स्नैक्स के तौर पे जोड़ दिया था दोस्तों, तो वही था इस बैग पे, इसके बारे में बात कर रहे थे कि ऊपर जाके ही। तो ये झटका मटका यानी कि ये मसाला छाछ जो पियेंगे इसको अभी। और फिर ये टिफिन है, इस पे देखते हैं इस पर क्या रखी है मम्मी ने, है ना। और ये भी है एक मतलब
ग्राम का डब्बा जिसपे मिठाई तो होगा नहीं क्योंकि मिठाई तो सारा खा ही चुके थे। तो बोला कि ट्रैकिंग पे जा रहा है तो कुछ स्नैक्स रख लो क्योंकि बहुत ज़रूरी था दोस्तों। आज इतनी हालत ख़राब हो गई थी आपको जानते ही हो ना, तो उसका एनर्जी को रिकवर करने के लिए कुछ करना था। ये पकौड़ा जैसा कुछ लग रहा है दोस्तों, पेट भी रख दिया मम्मी ने, है ना। और ये देखो, ये है दोस्तों, ये पकोड़ा नहीं है दोस्तों, ये तो वो क्या कहते हैं, क्या तो कहते हैं यार, इनको भूल गया नाम है। मंगोड़ा, मंगोड़ा है ये, है ना, ये मंगोड़ा है ना। और ये देखो इसमें तो गैस गैस बन गया तो दोस्तों, ये क्या, ठीक है। और ये मंगोड़ा, इसमें भी मंगोड़ा, ये चटनी, टमाटर की चटनी, है ना। तो मंगोड़ा रहा, ये रहा दही रहा, ये देसी दही अपना, है ना। इस पे दही है और इसमें भी दही है, मीठी दही, है ना। तो यही है दोस्तों। तो अब खाता हूँ मैं, बताता हूँ आपको टेस्ट क्या कैसा है ना। इस पे दही ले लेता हूँ, है ना। हवा भी बहुत चल रहा है दोस्तों, तो कुछ उड़ ना जाए, है ना। इस पे ले लेता हूँ मैं दही, है ना, मीठी दही है ये, है ना। चम्मच भी रखा है मम्मी ने, है ना। और ये देखो इसको रख दिए यहाँ पर, है ना। और एक इसमें मसाला छाछ ले लूँगा मैं, चटनी निकाल लेता हूँ इसमें दोस्तों। ये देखो, ये टमाटर की चटनी तरी वाली, है ना। और इस पे निकाल लेता हूँ मैं मसाला छाछ, है ना। ये मसाला छाछ इस पे रख लेता हूँ, इसको मिक्स कर लेता हूँ। इसका जो मसाला है वो ऊपर के लिए आ गया है, तो इसको थोड़ी मसाला को मिक्स कर लेते हैं। और ये मिक्स हो गया मसाला। खाने वाला हूँ दोस्तों, बहुत ही भूख लगा, नहीं रहा, बहुत ही मस्त लगा है दोस्तों। स्नैक्स खाना ख़त्म करने के बाद दोस्तों मिलता हूँ आपको, क्योंकि शाम हो रहा और यहाँ जंगली जानवरों का भी खतरा रहता, तो जल्दी से खा के तो मिलता हूँ आपको। तो दोस्तों स्नैक्स हमने खा लिया है और खाते खाते बहुत टाइम हो गया, देखो अंधेरा भी हो गया है। मम्मी जी ने बहुत ज़्यादा ही स्नैक्स जोड़ दिया था, तो वही है। तो अब दोस्तों पैकिंग करने की बारी आई कि सामान लाए थे इसको पैक करके रख देते हैं, वापस पे अपने को घर जाना है ना। पैक करके रख लेता हूँ मैं, बहुत ज़्यादा ही मम्मी जी ने स्नैक्स को रख दिया था दोस्तों। ये बोतल भी रख लेते हैं ना। और ये दोस्तों जो हमारा वेस्ट जो निकल रहा है उसको भी हम लोग साथ में अपना कैरी करके ले जा रहे हैं, है ना। ये देखो, है ना। तो दोस्तों व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं क्योंकि रात भी हो रहा है और हमको जंगल नाक के अब घर भी जाना है। तो हम लोग निकले थे दोस्तों करीबन 3 बजे निकले थे और यहाँ पर देखो दोस्तों ये 5 बज चुके हैं, यानी कि हमको 5:30 बज चुके हैं, यानी 2.5 घंटा लग चुके हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब हम घर निकल रहे हैं, तो ठीक है। अब हम आपको अगले ब्लॉग पर मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी दिवाली दोस्तों। और वीडियो को लाइक कीजिए और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलूँगा अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।